हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 28 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो उस दिन आप लोगों का साइंस का और इंग्लिश का टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपके लिए मैं इंग्लिश का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। जब मैं इंग्लिश का अपलोड करूंगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप लोगों से टोटल यहाँ पर 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिए मिट्टी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या होते हैं? वायु एवं जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु एवं जल, और चौथा ऑप्शन है जल, वायु और पादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खनिज होते हैं, जैव होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वायु, जल, ये सब कुछ पाया जाता है मृदा में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है, मध्यम प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मृदा का बनना धीमी प्रक्रिया है, लाखों साल लग जाते हैं मृदा बनने में। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है मृतिका, दूसरा ह्यूमस, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ह्यूमस कहलाता है। मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतः स्रवण सबसे अधिक होती है? बलुई मिट्टी, मृण्मय मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बलुई मिट्टी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, निम्नांकित में किस परत की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर डी। तो बताना है किसमें सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संस्तर ए में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, अवमृदा किसे कहते हैं? अवमृदा किसे कहते हैं? संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्तर सी को अवमृदा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जल का सबसे कम अंतःस्रवण किस मृदा में होता है? जल का सबसे कम अंतःस्रवण दोमट में, चिकनी में, रेतीली में, काली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिकनी मिट्टी में जल का सबसे कम अंतःस्रवण होता है और सबसे अधिक रेतीली में होता है। दोनों को याद रखिएगा, सबसे कम चिकनी में और सबसे अधिक रेतीली में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नांकित कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है? तेज वर्षा, पशुचारण, वृक्षारोपण, वनों की कटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वृक्षारोपण से मृदा अपरदन नहीं होता है, लेकिन अधिक वर्षा से होता है, पशुचारण से भी होता है और वनों की कटाई से होता है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर देखिए, वन हमारी जीवन रेखा। यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, केरोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, केरोसिन। केरोसिन वन उत्पाद नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला देखिए, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं,
ये तो सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये तो गलत है। तीसरा देखिए, वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से क्या बनता है? बालू बनता है, मशरूम बनता है, ह्यूमस बनता है या कास्ट बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ह्यूमस बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वनों की कटाई प्रदूषण का मुख्य कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर पेड़ अधिक से अधिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है जनसंख्या बढ़ने से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर ज़्यादा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? नीम से, चंदन से, मेहंदी से, आम से। तो रंग किससे प्राप्त होता है? आप लोग कभी ना कभी मेहंदी लगाए होंगे या लगाते हुए देखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, रंग होता है मेहंदी में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, अपघटक पौधों और जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं। अपघटक पौधों और जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं, मिट्टी में, लकड़ी में, बालू में या ह्यूमस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण है। पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वनों की कटाई, भोजन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वनों की कटाई। वनों की कटाई एक कारण है जिससे पृथ्वी के जीव लुप्त हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, औषधीय महत्व वाला पौधा है। तुलसी, शीशम, बांस, इनमें कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुलसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलसी औषधि युक्त पौधा है। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छे से जाए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा मरुस्थलों में मृदा का अपरदन अधिक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, चिकनी मिट्टी यानी कि मृणमय मृदा भारी क्यों होती है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद कर लीजिएगा। मृत्तिका, मृणमय या चिकनी मृदा के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक यानी कि अटक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है। चिकनी मिट्टी का जो कण होता है बहुत महीन होता है, महीन होने के कारण कण आपस में जुड़े रहते हैं और रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और रिक्त स्थान जो कम रहता है वहाँ पर पानी भर जाता है, पानी अटक जाता है, पानी रुक जाता है। तो इसलिए मृणमय मृदा या चिकनी मिट्टी जो है वो हल्का सा भारी होता है, चिकनी मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है, क्यों? सबसे भारी तो हमने देखा चिकनी मिट्टी, और सबसे हल्का बताना है। देखिए इसका उत्तर, बलुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके कणों के बीच काफी रिक्त स्थान रह जाता है। यह रिक्त स्थान में वायु भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इनमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। सबसे हल्की मृदा होती है बलुई मृदा, क्योंकि इसका कण अपेक्षाकृत बड़ा होता है और बीच में हवा रहता है, पानी नहीं भरा हुआ रहता है, इसलिए यह हल्का होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक किसे कहते हैं? ये वन में क्या
कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया तथा फंगस दो मुख्य अपघटक हैं। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बताइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए, यह सही है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिन्हें मशरूम तथा अन्य सूक्ष्म जीव खाते हैं। इस प्रकार मृत जंतु गिद्धों, कौवों तथा गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, निम्न 5 उत्पाद जिन्हें हम वन से प्राप्त करते हैं, पहला है शहद, दूसरा है मेहरीलाक, तीसरा है गोंद, चौथा लकड़ी और पांचवा कत्था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देख लिए साइंस का। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, और कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था कमेंट करके बताइएगा। और इंग्लिश का मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो बस आज के इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।